अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे, मैं समझना चाहता हूँ। अभी राम युद्ध करने के लिए गए रावण के साथ में, उन्होंने प्लानिंग भी किया रहेगा कि मेरे को कैसे जाना है, कौन सा रूट से जाना है, कितने सैनिक लेना है, किसका किसका हेल्प लेना है, उन्होंने सब सोचा रहेगा, डिसीजन लिया रहेगा। खाली पुत्र की रचना देखने से तो नहीं हुआ रहेगा इतना सब काम। तो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि इतना उन्होंने मिशन पूरा कंप्लीट किया और बाद में वो मोक्ष भी गए, तो प्रैक्टिकली पुत्र की रचना देखते देखते पॉसिबल हो सकता है क्या ऐसा? मतलब सबसे पहली बात, ये दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, XYZ टाइटल की जरूरत नहीं है। उनका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्पीच और एक्शन, 6 चीज, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्पीच एंड एक्शन, ये 6 चीज सबकी रेडीमेड होती है। समझ में आ गया? और संजोग के मुताबिक क्या सोचना, बुद्धि का उपयोग, अहंकार का उपयोग, चित्त का उपयोग, मन का उपयोग क्या करना, स्पीच का, एक्शन का, ये सब रेडीमेड है। किसी के पास चॉइस नहीं है, करना या न करना, दोनों में से एक भी चॉइस नहीं है। इट इज कंपल्सरी। दृष्टि में या तो करता देखो या कुदरती रहता है, दैट इज द ओनली ऑप्शन। करता देखोगे तो कर्म बनेंगे राग या द्वेष का, और कुदरती ना देखोगे तो कर्म नहीं बनेंगे, वितराग बनोगे और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त होंगे। यही ऑप्शन है आपके पास। मैंने क्या कहा? 6 चीज बताए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतस्करण, और बाहर में स्पीच और एक्शन। ये 6 चीज हर इंसान की रेडीमेड होती है। रेडीमेड का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज। उसमें चॉइस तो आपको राजपाट चलाना है तो उस प्रकार की मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होगी, स्पीच भी होगी, एक्शन भी होगी। आपको झुपड़ी में रहना है तो उसी प्रकार की होगी। आपको नौकरी करना है तो आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्पीच और एक्शन इस प्रकार का होगा। आपको बिजनेस करना है तो इस प्रकार का होगा। आपको बड़ा प्रधान बनना है, राष्ट्रपति बनना है तो इस प्रकार का होगा। आपको साधु बनना है तो इस प्रकार का आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होगा। आपको संसार शादी करना है तो उस प्रकार का होगा। उसमें आत्मा कहाँ बीच में आता है? नहीं आता। और जरूरत है? नहीं। समझ में आया? समझ में आया। समझ। मगर क्योंकि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सामाजिक और धार्मिक से ऊपर नहीं गया है, तो आपके प्रश्न वहां ही अटके रहेंगे। दोनों में या तो सामाजिक रहेगा या धार्मिक रहेगा। और मैंने पहले भी कहा, ये 3 प्रकार की जो कैटेगरी है हिंदू धर्म की, हिंदू फिलोसॉफी की, उसमें ज्यादातर 99% लोग सामाजिक और धार्मिक धर्म में ही फंसे हुए हैं। उससे ऊपर जाना ये क्रांतिकारी लोगों का काम है। हरिनो मार्ग 6 सुरानो नई कायन नु काम जोने, प्रथम पहली मस्तक मुकी वर्ती लेवू नाम। आ सुरवीरों नु काम छे। कौन काम छे? सुरवीरों का काम। जो पाप पुण्य से आगे नहीं बढ़ता है, ऐसे कायरों का काम नहीं है। पाप पुण्य वो फिजिकल मैटर है, रिलेटिव है, और तुम खुद अनंत शक्ति वाले हो, इसका अनुभव करना है या पाप पुण्य का करना है? अनंत शक्ति वाले। तो फिर तुम पाप पुण्य से ऊपर ही नहीं जाते हो कभी। ये करने से पाप होगा, ये करने से पुण्य होगा। अरे पाप पुण्य वो प्रकृति की बात है या परमात्मा की बात है? तुम प्रकृति में एक्सपर्ट बनना चाहते हो या परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हो? परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं। तो उससे ऊपर उठो ने। मैंने पहले भी कहा कि तीर्थंकर भगवान को भी 5 महाव्रत नहीं थे। नहीं बताया अभी? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरनाथ को नहीं बताया? पांचों में से एक भी महाव्रत नहीं थे। जीवन की बात करता हूं। बाद में दीक्षा लिया, मगर जो किया इसका क्या?
वो बोलता है भगवान ने प्रायश्चित किया। भगवान प्रायश्चित करेंगे, भगवान भी कहना है प्रायश्चित भी करेंगे। जो भगवान, जो तीर्थंकर भगवान, जो केवली भगवान मन वचन काया से ही मुक्त रहते हैं। क्या रहते हैं? तो वो जिम्मेदार है ही नहीं, मन वचन काया क्या करता है उसके लिए। हम इससे जुड़े हुए तभी तो जिम्मेदारी है, और जुड़ा हुआ इसीलिए हम इसको कुदरती रचना नहीं मानते हैं। वो मानते थे तो जिम्मेदार भी नहीं थे, क्योंकि वास्तव में हर प्रकार की परिस्थिति का निर्माण कौन करता है? कुदरत करता है। आपको तो देखना है कुदरती रचना, करना नहीं है। कुदरत जो करवाएंगी वो ही आपको करना पड़ेगा। श्वास भी कुदरत ही लेवाएगी आपको, और बंद भी। प्रश्न दृष्टि की कमजोरी है, मन वचन काया की कमजोरी नहीं। दृष्टि में इतना अज्ञान भरा पड़ा हुआ है, आप समझे? और इससे बाहर निकलना आम लोगों के बस की बात नहीं, उसमें साधु और संसारी की बात नहीं है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना लो है ताकि वो आध्यात्म विज्ञान जो भगवान ने मूल बताया वो समझ नहीं पाते। समझिए मोक्ष की जो इच्छा होती है वो भी कुदरती रचना है। मोक्ष की इच्छा वो कुदरती रचना नहीं है। मोक्ष की इच्छा वो आपकी संसार में जो मार खाने की अनुभूति है, तभी मुक्ति की इच्छा होती है। जिसको संसार में इंटरेस्ट होता है उसको मोक्ष की इच्छा नहीं होती। मोक्ष के लिए खाली शब्द है। अच्छा। बोलता है मोक्ष में तो जाना है, मगर खाना पीना मस्त रहना है बस। आदमी जो मोक्ष होगा वो होगा, उसको इंटरेस्ट नहीं है। शब्द तो बोलेंगे मोक्ष है। इसको इंटरेस्ट किसमें है? संसार बढ़ाने में। किसमें इंटरेस्ट है? संसार बढ़ाने। हाँ, तो बोला संसार बढ़ाने में तो संसारियों को इंटरेस्ट है। त्यागियों को इंटरेस्ट होगा, त्यागियों को भी इंटरेस्ट है संसार बढ़ाने में। कैसे बढ़ाएगा? तुमको 1 2 3 बंगला बनाने का है, उनको 4 5 मंदिर बनाना है, वो भी प्रोजेक्ट है। बोलते नहीं है। तुमको भी पैसा चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए, तुमको मेहनत करके चाहिए, उनको प्रवचन करके चाहिए। बोलते नहीं है ये भी मेहनत है, ये भी मेहनत है। नहीं समझ में आया? फिर टाइटल लगता है तुम्हारे मकान में तुम्हारा है, उनका भी टाइटल लगेगा। नहीं समझ में आया? तुम कहोगे कि परिवार मेरा है, वो बोलते कि मंदिर मेरा है। नहीं, ये शिष्य मेरे हैं, साधु मेरे हैं। बोलते नहीं है। सही बात है। तुम तो कहो तो वाइफ हस्बैंड 2 बच्चे माता पिता मेरा है, तो आपका रेडियस लिमिटेड है। वो तो ये पूरा साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब मेरा है। तो तुमको संसार ज्यादा लगेगा कि उनको लगेगा? उनको ज्यादा लगेगा। तुम कहते हो त्यागी है। त्यागी जरूर है, मगर वैरागी नहीं। भगवान ने कहा है, ज्ञानी भगवंतों ने कहा है, त्याग से संसार है और वैराग्य से मोक्ष है। क्या बताया? त्यागे सो आगे और वैराग्य से मुक्ति है। क्यों? क्योंकि त्याग का मतलब होता है जो व्यक्ति त्याग कर देती है, साधन संपत्ति संबंध और साधनों का त्याग करती है, उनको त्याग करने के बाद 5 10 15 20 25 50 साल भी के बाद भी पूछोगे उनको जो जो चीजों त्याग किया है उसका मार्केट वैल्यू तक मालूम है। नहीं समझ में आया? 2 लाख का मकान दीक्षा लिया तब छोड़ा था, मगर आज कहेंगे मैं 2 करोड़ का मकान छोड़ के आएंगे। मार्केट वैल्यू बोलते नहीं है, ये साहब बोलते नहीं है। आप समझ में आया? समझ में आया। अभी जो मुक्ति का मार्ग, तो कहने का मतलब है त्याग का मतलब होता है कि जो त्याग किया है वो पूरा दिमाग में होता है, तो उनकी कुदरत आपको क्रेडिट देगी क्योंकि आपने त्याग किया है। समाज के लिए कहो, परिवार के लिए, कुछ के लिए किया तो आपको क्रेडिट मिलेगी। तो त्यागे सो आपको आगे मिलेगा। आपने गलत काम किया ऐसा नहीं कहता हूं मैं, मगर त्याग से मुक्ति नहीं है। पुण्य बनेगा और पुण्य का फल भी आपको मिलेगा, मगर मुक्ति वैराग्य से है। किससे है? वैराग्य से। और वैराग्य का मतलब क्या है पहले वो जानो। वैराग्य का मतलब होता है मन वचन काया और सत्ता संपत्ति संबंध और साधन सबकी वैल्यू मेरी दृष्टि में 0 हो गई, उसका नाम वैराग्य। फिर रहे या
नहीं रहे, ना भी रहे, मगर वैल्यू क्या है? 0। तो वैरागी है। हाँ, और इसीलिए वैरागी को कर्म बंध नहीं होता, मगर त्यागी को होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। कभी गोल गोल लगता है? नहीं, समझ में आ रहा है। जो इसमें डाउट रहेगा मैं आपको पूछूंगा अभी। तो ये समझ में आ गया स्वामी जी। अभी एक बचता है कि मुक्ति का मार्ग के ऊपर प्रयत्न तो यही करना है कि और कुछ इच्छा भी, इच्छा कौन करता है? फिर इच्छा तो करना पड़ेगा ना कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना है। तो वो जो इच्छा है वो कुदरती रचना है, क्या ये सिर्फ पुरुषार्थ करना है, क्या करना है? वो जो इच्छा है, किसकी इच्छा करना है? मोक्ष की इच्छा, मुक्ति की इच्छा करना अपने कुदरती रचना है, क्या खुद का पुरुषार्थ है? मोक्ष की इच्छा करने से मोक्ष नहीं मिलता है। हाँ जी। मोक्ष की अनुभूति करना है। हाँ। उसके लिए सिर्फ अज्ञान को निकालने की जरूरत है। हाँ। और खुद के शाश्वत स्वरूप, शाश्वत सुख, शाश्वत ज्ञान और चैतन्यता को समझने, लक्ष्य में रखने की जरूरत है। अच्छा, वो लक्ष्य में रखना है, मतलब और कुछ नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी। उससे हो जाएगा, अपना डेवलपमेंट भी हो जाएगा। जब आपको मालूम होगा मैं ही चेतन हूँ, हाँ। मैं ही अविनाशी हूँ, हाँ। मैं ही अनंत शक्ति वाला हूँ, हाँ। मैं ही अनंत सुख वाला हूँ, हाँ। और मेरा स्वभाव ही मुक्ति है, हाँ। मुक्त है। हाँ जी। तो फिर वैल्यू मेरी रहेगी या मन वचन का या उसकी अवस्था की रहेगी? बताइए। मेरी वैल्यू रहेगी। बस खत्म हो गई बात। वही तो वैराग्य है, वही वैराग्य है। और बाकी मन वचन का है कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो उसमें आप क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे। स्वामी जी, मेरे को वो मोहनी कर्म किसको कहते हैं ये समझना। मोहनी कर्म, मोहनीय कर्म किसको कहते हैं, ये आपका प्रश्न है जी। मोहनीय कर्म इसको कहते हैं आत्मा के अलावा 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है और बुद्धि से जो समझ में आता है, उसमें हमको सुख लगता है, सुख मानते हैं और सुख की अनुभूति होती है। ये मोहनीय कर्म का फल है। समझ में आया कि नहीं आया? जी आया समझ। आत्मा के अलावा 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है और बुद्धि से जो समझ में आता है, उसमें सुख मानना, सुख के लिए प्रयास करना, सुख की अनुभूति करना, ये सब मोहनीय कर्म है। क्योंकि है ही नहीं, सिर्फ मानते हैं। आप समझे? समझ में आया कि नहीं? कुदरत कहती है, तुम कहे तो ये मकान मिलने से मैं सुखी हो जाऊंगा। अगर मकान मिलने से सुखी हो जाओगे तो फिर बिल्डर बेचेगा क्यों? दुखी होने के लिए? बोलते नहीं है, उनकी बिलीफ अलग है। लेडीज कहती है कि मैं अच्छे ड्रेस पहन के या डायमंड का ज्वेलरी पहन के अच्छी लगती हूँ या मैं सुखी हो जाऊंगा। तो दुकानदार बेचते क्यों है फिर? दुखी होने के लिए? बोलते नहीं है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। वास्तव में सुख दुख जैसी चीज दुनिया में है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी प्रिय। ये दुनिया में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, सिर्फ कर्मों की भुगतान है। टाइटल आप देते हैं, कुदरत टाइटल देती नहीं है। एक मंदिर के बाहर जो भिखारी खड़ा है, अगर हम कोई नए साल है या कोई बड़ा त्योहार है, उस दिन जब भिखारी को हम जब 5 रुपया देंगे तो इनको क्या लगेगा? सुख लगेगा या दुख लगेगा? और वही मंदिर के बाहर कोई BMW में आए और उतरेंगे, इनको 5 रुपया दोगे तो क्यों? क्यों? तो प्रश्न मान्यता का है कि हकीकत का है? हकीकत में उनको भी 5 रुपया दिया, उनको भी दिया। एक मानता है कि मेरा अपमान किया, एक कहता है आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरे को सुख दिया। तो ये तो मान्यता है ना। एक कहता है शादी करने में सुख है, एक कहता है शादी न करने में सुख है। तो कौन सही कौन गलत बताइए? बोलते नहीं है। एक कहता है बच्चा नहीं है इसलिए मैं दुखी है, दूसरा कहता है बच्चा है इसलिए दुखी है। तो कौन गलत कौन सही बताइए? ये मान्यता है कि हकीकत है? एक कहता है मैं डायमंड की ज्वेलरी पहनूंगा तो अच्छा लगती हूँ, एक कहता है नहीं मैं तो सिंपल रहूंगा तो अच्छा लगूंगा। सबका अपना अपना क्या है? समझ में आया? इसमें कोई वास्तविकता, कर्मों की भुगतान है, वो वास्तविकता है। इसको टाइटल जो भी देना है वो दे सकते हैं आपकी बिलीफ के मुताबिक। और टाइटल नहीं दोगे
तो कुदरती रचना देखो, खत्म हो गई बात। जो भी है शरीर के लिए अच्छा समझोगे या बुरा समझोगे, सबको कुदरती रचना देखो, खत्म हो गई बात। पिटारी की जरूरत क्या है? आज આ ભૂમિને તમે બહુ ધન્ય બનાવી દીધું। જ્ઞાની અને અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ આ ભૂમિને ઘણા કાળ પછી મળ્યું છે। મહારાષ્ટ્ર ભૂમિ આજ સંપૂર્ણ ધન્ય થઈ છે। ધન્યવાદ, અગણિત ઉપકાર આપના, ઘણા ઘણા ઉપકાર। તમે તો આવ્યા સાથે સાયન્ટિસ્ટોને પણ લઈને આવ્યા, એટલે તમારું હજુ એકવાર ધન્યવાદ। તમે જે કાંઈ પણ વિજ્ઞાન, हिंदी में बोलो, कोई बात नहीं, चलेगा, डोंट वरी। हाँ, विज्ञान जो आप दे रहे हैं प्रभु, वो सभी को समझ में आ रहा है। अगर हम अप्लाई करें तो ही हमें समझ में आएगा। और यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है। धर्म में बहुत ज्यादा स्त्री पुरुष का भी सबसे बड़ा भेदभाव है प्रभु, कि एक लाइन के बाद वो कह देते कि आप अगर पुरुष होते हैं तो आपको समझाया जा सकता है। मरासा वगैरह, आचार्य भगवान, गच्छाधिपति, उद्यान, त्रण उद्यान करने के बाद भी वहाँ मान्यता आ जाती है। अभी जो आपने बोला उसके ऊपर मुझे सिर्फ थोड़ा सा समझ में आया। फिर भी जो एकेंद्रिय को खाने की बात की आपने कि गेहूं, चावल ये सब खा सकते हैं, तो ये संज्ञा के आधार से आप कहना चाहते हो कि आहार यहाँ करें? विवेक, विवेक, उसमें कोई आध्यात्म नहीं है। नहीं, विवेक है, विवेक। मानव धर्म और धार्मिक धर्म, इसमें कोई क्या खाते हैं क्या नहीं खाते कोई इम्पोर्टेंट आध्यात्म में नहीं है, व्यवहार में इम्पोर्टेंस है। जितना हो सके इतना कम हिंसा करो, तो आप इसको एक मानवतावादी कहोगे या तो धार्मिक कहोगे। और इसमें भी रिफाइन करते 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 आप ऐसा खाना खाओ जिसमें कंदमूल का भी त्याग कर दो, अनंत का जीव का, तो ये भी उससे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आपका ब्रेन पावरफुल होगा, आपकी हिंसा की जो क्वांटिटी है वो कम होगी। अच्छी बात है, वो समझदारी की बात है, आप समझे। मगर इसको आत्मा से जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप समझे। इसमें आपकी बुद्धि शार्प होगी, वो सही बात है, मगर बुद्धि शार्प होने के बाद आप अगर दृष्टि नहीं है तो आप संसार में ही लगाओगे। जी तो इसीलिए तो बात फिर आ जाती है दृष्टि के ऊपर। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि आ गई। तो दृष्टि की ही कीमत है। और आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है आर्ट ऑफ विजन। वो आर्ट ऑफ एक्शन या स्पीच की बात करते नहीं, आर्ट ऑफ विजन, दुनिया को देखने की नई दृष्टि जो पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खुला कर देती है और अपने आप को गौरवशाली बनाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई एम, मैं हूं तो शरीर है, मैं हूं तो संपत्ति है, मैं हूं तो संबंध है, मैं हूं तो साधन है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। मगर हम क्या कहते हैं, मकान है तो मैं हूँ, कार है तो मैं हूँ, पैसा है तो मैं हूँ, परिवार है तो मैं हूँ, आत्मा है तो मैं नहीं हूँ। आप जैसे ज्ञानी, यही तो अज्ञानता है। अनुभवी ने बताया नहीं था ना प्रभु, हमें जो बताया गया उसी मार्ग पे चले। अनुभवी मिले, उन्होंने उनका जो अनुभव बांटा, उसी से हमने भी करके देखा, तो हमें भी वही निराकुलता का अनुभव हुआ। हम पहले भी कंट्रोल करते थे, तो अभी जैसे महात्मा ने बताया कुछ कि हम चुप रहते थे, ठीक है, पर आपने बताया चुप नहीं रहना है, दूर रहना। अब हम मन वचन काया से मुक्त रहना है। हाँ, मुक्त रहना है, अलग रहने की बात की, क्योंकि कई जन्मों में हमने ऐसे चुप रहने का भी प्रैक्टिस किया ही होगा, बदला होगा, प्रकृति को कई बार बदला होगा। उनका कहने का मतलब ये है, भले जो बाहर हुआ मौन रहे या नहीं बोले, वो तो कुदरती रचना है, मगर उन्होंने एक्सेप्ट किया विज्ञान को यूज करके। ये विज्ञान का यूज वो इम्पोर्टेंट है, भाषा का प्रयोग किया न किया वो सेकेंडरी मैटर है, वो कुदरती रचना है। मगर उसके अंदर समझ आए कि ये कुदरती रचना है, तो बोलने ना बोलने से क्या फायदा है। तो ये जो कुदरती रचना देखने का जो प्रयास किया है वो पुरुषार्थ है। भाषा में बोले ना बोले वो तो कुदरती